दिल्ली पर चौहानों का अधिकार होने के बाद तोमर दिल्ली से निकलकर चंबल क्षेत्र के बीहड़ों में आकर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तथा उस राजधानी को नाम दिया था ऐसागढ़। जैसा कि क्षत्रिय कुलवंश में प्रथा है कि किले के निर्माण से पहले अपनी कुल देवी को स्थापित किया जाता है, तो महाराज जी ने भी ऐसा ही किया और अपनी कुल देवी को स्थापित कराया। उसके बाद ही किला का निर्माण हुआ। तो वहां पर महाराज द्वारा कुल देवी की प्रतिस्थापना की गई थी। वो सन 1100 के समथिंग है। तो ये मंदिर अगर देखा जाए तो हजारों वर्ष पुराना है, प्राचीन है। इसकी एक खास बात ये भी है कि चंबल जैसे भीड़ों में इस मंदिर के नीचे से एक गंगा धारा प्रवाहित होती रहती है जो 12 मासी चलती है, जिसका अभी तक किसी को ये पता नहीं है वो कहाँ से आती है धारा और चंबल में जाके मिलती है। स्थानीय लोगों की अगर माना जाए तो वो इस प्रकार बोलते हैं कि इस मंदिर पर कुछ साधु संत रहते थे, तो उनमें से एक संत ऐसे थे जो अंधे थे और बाकी के जो संत थे उनके मन में गंगा नहाने की इच्छा प्रकट हुई थी। तो वो सारे गंगा नहाने के लिए चले गए और वहां पर जो मंदिर में एक संत थे जो अंधे थे वो वहां पर रुक गए। तो उनके ही मन में इच्छा जागृत हुई कि हम आंखें होती तो मैं भी गंगा नहा लेता। तो मंदिर पर वो ऐसे विचार कर रहे थे और माता ने आशीर्वाद दिया उनको, और उन संत की जो भक्ति से वो खुश होकर उन्होंने कहा आप नहीं जा पा रहे तो आप उनके सपने में आया कि एक मंदिर के नीचे से गंगा प्रवाह हो रही है, आप उसमें नहाओ और ये स्वयं गंगा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब से वो है गंगा प्रवाह धारा ऐसे ही निरंतर बहती रहती है, चाहे कितनी गर्मी हो या कितनी धूप हो या इसका कोई पता नहीं है। और जबकि वो बिहड़ों में से पानी निकला है, यहाँ कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि कोई आसपास कोई खदान या कुछ अन्य स्रोत, ऐसा कुछ नहीं है। रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और उस टीले में से पानी निकलना और काफी ऊंचाई से, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी एक चमत्कार है। तो इस मंदिर की खासियत यह है कि ये तोमर वंश की कुलदेवी है जो प्राचीन समय से स्थापित है। तो यहाँ से ऐसागढ़ का राज्य भी चला था, महाराज ने चलाया था। उसके बाद सोनपाल तंवर इत्यादि ये जो तोमर वंश के महाराज हुए वो वहां से चलता रहा। इसके बाद ग्वालियर में भी शासन हुआ तोमरों का। तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त के बाद माँ की ऐसी कृपा रही कि मुगलों का साम्राज्य बढ़ने लगा था और मुगलों की राजधानी आगरा रही थी। आगरा जो चंबल के उस पार थी। तो मुगलों ने कभी इस चंबल को पार नहीं कर पाए, ना अपना आधिपत्य जमा पाया, ना उन्होंने जो एक भी मस्जिद या कुछ अन्य प्रकार की जो चंबल घाटी में बिल्कुल वो अपना वर्चस्व नहीं फैला पाए। या हम इसे कह सकें कि वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर ये भगवान की कृपा रही हो, या फिर अपना ये कुल देवी हैं जो चंबल किनारे बसी हुई हैं उनकी कृपा रही हो। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वहाँ तोमरों का गढ़ है। ऐसागढ़ मुरैना से लगभग आधा क्षेत्र अपना तोमरों का गढ़ कहलाता है। मुरैना से भिंड के बीच का जो क्षेत्र है, और मुरैना के कुछ हिस्से में सिकरवार क्षत्रिय भी है। तो तोमरों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस वजह से चंबल घाटी में तो तोमरों का वर्चस्व रहा है। और इसमें आगे चलकर पांसी तोमर धावक जो बरौसा से बिलोंग करते हैं वो भी अपने चंबल क्षेत्र में है और वो भी ऐसागढ़ के राज्य में आता था। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे सूरवीर हुए। राम प्रसाद तोमर जो अब आज की भाषा में जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, उन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी। पंडित की उपाधि इसीलिए दी गई थी क्योंकि वो आचरण में एक ब्राह्मण की तरह रहते थे। पूजा पाठ इत्यादि कर्म और भाषा शैली इत्यादि सब ब्राह्मण की थी। तो उनके साथी संग और उनके जो पारिवारिक थे उन्होंने उनको पंडित की उपाधि दे दी थी। तो इस प्रकार वो पंडित कहलाए। और जबकि वो जन्म उन्होंने क्षत्रिय कुल में लिया था, तोमर वंश में। तो राम प्रसाद बिस्मिल के जो वंशावली भी है वो भी आज भी मौजूद है और वो आज भी उनको क्षत्रिय मानते हैं। और कुछ ब्राह्मण उनको एक ब्राह्मण होने का दावा पेश करते हैं, पर वो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे कई सारे सूरवीर हुए हमारी चंबल घाटी में। तो मेन मकसद मेरा ये था कि ये तोमर वंश की कुलदेवी है। तोमर वंश के भाइयों से बस निवेदन है कि इस मंदिर पर आए अपनी कुलदेवी के दर्शन करें।
आप एक बार जाके देखे दर्शन करें, मनोकामना पूर्ण होगी। वो हमारी कुल देवी है, कुल की रक्षा करती हैं, और कुल में जो धन धान वैभव जो बढ़ता है वो कुल देवी की कृपा से बढ़ता है। तो भाइयों, कुल देवी के दर्शन अवश्य करें। कुल देवी हमारे जो हमारा वंश चला, पांडव वंश में जो अर्जुन अभिमन्यु और अपने परीक्षित, तो ये सब कुलदेवी की कृपा से ही इतने शक्तिशाली। और जबकि पांडवों ने भी कुलदेवी को माना, उनको पूजा। कृष्ण भगवान की बहन थी योग माया, उनका नाम योग माया ही था, और आगे चलकर उनका चिल्लासन का नाम पड़ा। तो इस प्रकार उनके कई क्षेत्रों में जैसे सवर्ण माता है, शीतला माता है, चिल्लासन माता है, योगेश्वरी, महामाया, जोगेश्वरी, ये कई सारे नाम है उनके, और कई क्षेत्र की वजह से उनके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। तो वह है कुलदेवी तोमर वंश की। तो ये अपना मुरैना से 28 किलोमीटर दूर ये रानपुर पड़ेगा। रानपुर से आपको लेफ्ट टर्न होना है, वहां से 8 किलोमीटर अंदर जाओगे हाईवे से, तो वहां पर माता का मंदिर है। आपको कहीं नहीं मुड़ना है, मुरैना से भिंड रोड पर जाओगे, अम्बा पोरसा वाली, तो वहां से 28 किलोमीटर आप मैप में डाल सकते हो। रानपुर है, रानपुर से आपको लेफ्ट टर्न होना है, 8 किलोमीटर अंदर चलना है, वहां माता का मंदिर है। और विहंगम चंबल का दृश्य देखें, कितना शानदार दृश्य है चंबल का, और चंबल के जस्ट किनारे से माता का मंदिर है। वहां गंगा धारा प्रभावित हो रही, उसमें आप स्नान करें और माता का दर्शन करें। बस इतना सा निवेदन, अपनी कुलदेवी को जरूर पूजें और जरूर जाए। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय चिल्लासन मिया, जय गोपाल जी।